बालाजी एक बहुत ही पावरफुल और जागृत मंदिर है। यहाँ पर आकर यहाँ की पावर को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। ये जो छोटे छोटे घर नुमा आप देख रहे हैं, या किसी के शरीर से उतार कर निगेटिव एनर्जी को यहाँ पर स्थापित किया गया है। अभी हम लोग ट्रेन में होकर बालाजी दर्शन के लिए जा रहे हैं और बालाजी से जुड़ी बहुत सारी अनसुलझे बातों को जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है, उन सभी बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे और देंगे संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। गोमती जयपुर एक्सप्रेस जो कि लखनऊ के गोमती नगर से चलकर जयपुर तक के लिए जाती है। हम लोग ऐशबाग से बैठे हुए हैं। ऐशबाग से 5:35 को शाम को ये चलकर बांदी कुई 5:40 सुबह को ये पहुंचाती है। बांदी कुई हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ चाय पीकर हम लोग 4 व्हीलर से रवाना होंगे मेहदीपुर के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूरी है। और 4 व्हीलर वाले 60 रुपये लेते हैं वहाँ तक पहुँचाने का किराया। और हम लोग मेहदीपुर बालाजी पहुंच चुके हैं। मेहदीपुर बालाजी मंदिर के पास में ही अग्रवाल भोजनालय है, जहां पर हम लोग रूम लेकर यहां पर फ्रेश होकर अपने बैग रखकर यहीं से दर्शन के लिए निकलेंगे। ये पहचान के लिए बता दें कि यहाँ पे जो सामने ही जो खुले में बहुत बड़ा हनुमान जी की प्रतिमा है 108 फुट ऊंची, उसी के सामने ये रूम है। हम लोग वहाँ से फ्रेश होकर निकल चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं किस तरह की हरकतें होती रहती हैं। बालाजी जो है बहुत ही पावरफुल मंदिर है, तो यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइए। रीज़न है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की निगेटिविटी अगर आपसे जुड़ी हुई है तो यहाँ आकर दूर हो जाएगी। मेहदीपुर बालाजी की प्रतिमा स्वयंभू है और यहाँ पर जो प्रेतराज सरकार और भैरवनाथ का जो प्रतिमा है वो तीनों प्रतिमाएं स्वयंभू है। हम लोग मंगलवार के दिन दर्शन के लिए आए हुए हैं, तो मंगलवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। 2 तरफ से लाइन लगती है, मंदिर के सामने से भी और मंदिर के पीछे से भी लाइन लगती है। और लाइन में लगे होने पर ये लोग जो आप देख रहे हैं राजस्थानी महिलाएँ पैसे मांगने के लिए एकदम पीछे पड़ जाती हैं, तो इन लोगों से ज़रा सावधानी रहिए। मना करने के बाद भी ये बार बार आपको काफ़ी देर तक परेशान करती रहती हैं। दर्शन की स्पीड वैसे काफ़ी फास्ट है, तो हम लोगों को फिर भी लगभग 2 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने में। मंदिर के गेट के पास हम लोग आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो फूल माला आप चढ़ाने के लिए ले जाते हैं यहीं पर लोग डाल देते हैं। अंदर मंदिर में फूल माला लेकर प्रवेश नहीं करने देते हैं। कोई भी प्रसाद वगैरह आप नहीं चढ़ा सकते हैं यहाँ पर। तो मंदिर में आने से पहले भी एक नियम है कि आप लगभग 1 हफ्ते पहले लहसुन प्याज और चावल मीट मांस मदिरा जो भी खाते हैं सब चीज़ का सेवन छोड़ना पड़ता है। और दर्शन करके जाने के लगभग 11 दिन बाद तक आपको इन सब चीज़ों से परहेज करना रहता है। तो मंदिर के अंदर की आप साज सज्जा देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरती से मंदिर को सजाया गया है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अंदर से। तो आइए देखते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं श्री बालाजी की। यहाँ पर बालाजी के सीने से पानी का रिसाव होता रहता है। पानी का रिसाव जो है वो उसका स्रोत क्या है, यहाँ पर वैज्ञानिक आए देश विदेश से और उसकी जांच पड़ताल की है, लेकिन उसका कोई स्रोत का पता नहीं चल सका। वो भी अपने आप में एक आश्चर्य है। उस पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जो कि लोग लेकर अपने घर के लिए ले जाते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे निगेटिव एनर्जी उससे दूर होती है। तो उसके लिए भी अलग से लाइन लगती है, जिसका टाइमिंग है 7 से 9 के बीच में सुबह पानी मिलता है मेन मंदिर में ही। आप देख सकते हैं, मंदिर का दर्शन कर लीजिए। जय श्री बालाजी महाराज। और बालाजी दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप महाप्रसाद लेना ना भूलें। और उसके बगल में ही है भैरवनाथ जी की प्रतिमा, यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए। और ऊपर चढ़कर फ्लोर पर ले चलते हैं हम आपको प्रेतराज सरकार के दर्शन कराने के लिए। प्रेतराज सरकार एक फ्लोर ऊपर है उनकी प्रतिमा, वहाँ से दर्शन करके फिर उसी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये आ गए हैं हम प्रेतराज सरकार की दर्शन के लिए। प्रेतराज सरकार लाइटिंग इतनी ज़्यादा है कि प्रतिमा क्लियर नहीं हो रही। दर्शन करके हम लोग फिर बाहर के लिए आ रहे हैं। बैठने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है, अगर आप लाइन में लगे लगे थक जाते हैं तो बैठ सकते हैं। श्री बालाजी मंदिर के बगल में श्री राम जी का दरबार है, जहाँ पर मंदिर में आप दर्शन जरूर कीजिए। ये भी काफ़ी खूबसूरत और भव्य मंदिर है। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए। बगल में ही राधा कृष्ण का भी प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ से आप सवा मनी प्रसाद की बुकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दर्शन के बाद हम लोग आ गए लंच के लिए। तो हम लोगों ने अपनी अपनी पसंद की लंच ले लिया है अग्रवाल भोजनालय में ही।
और लंच के बाद ही जो ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है हनुमान जी का, यहाँ पर दर्शन के लिए आ गए हैं हम लोग। और ये सुरसा का मुंह है जिसके अंदर गुफा बना हुआ है, तो गुफा के अंदर चल के आपको दर्शन कराते हैं हम। गुफा के अंदर ही बहुत अच्छी खूबसूरत प्रतिमाएं लगी हुई हैं, तो अंदर जाके काफ़ी अच्छा महसूस होता है यहाँ पर। तो आइए हम आपको एक झलक दिखाते हैं गुफा के अंदर की। लाइटिंग व्यवस्था यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है, तो आप यहाँ पे दर्शन करेंगे तो काफ़ी अच्छा महसूस होगा। यहाँ पर कई सारी देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, श्री राम जी, सीता जी और विष्णु भगवान, ऋषि मुनियों की भी प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। हनुमान जी भी बैठे हुए हैं आगे, ये भी एक ऋषि की प्रतिमा है। यहाँ पर हैं हनुमान जी बैठे हुए, और आगे बढ़ने पर है दुर्गा जी की प्रतिमा। तो बाहर निकलेंगे आप, तो बाहर निकलेंगे देखते हैं किस तरह से खूबसूरत चित्रकारी दीवारों पर की गई है। छोटा सा मंदिर है यहाँ पर सीताराम जी का, और यहाँ पर हनुमान जी राक्षसों जी युद्ध करते हुए दिखाए गए हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीन पहाड़ी पर दर्शन के लिए। तीन पहाड़ी पर दर्शन करते जाते समय आपको काफ़ी खूबसूरत महसूस होगा। मंदिर काफ़ी ज़्यादा है इस रास्ते पर, तो आप ज़रूरी नहीं कि सारे मंदिरों पर दर्शन करिए, प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। आप देख रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी मंदिरनुमा घर जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पर लोगों के शरीर से उतारा करके प्रेत आत्माओं को यहाँ पर स्थापित किया गया है। उनको घर का आकार देकर वहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर कोई छेड़छाड़ ना करें, आप सीधे आप दर्शन के लिए आगे बढ़ते जाएं। तो निगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए स्पेशली जाना जाता है यह बालाजी की मंदिर। और तीन पहाड़ी पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर काली जी की भी प्रतिमा है। तीन पहाड़ी शक्ति स्थल नाम से मंदिर है जहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी कई चीज़ों का उतारा किया जाता है। आप देख रहे हैं शिव जी के ऊपर जो दूध चढ़ाया गया है, वहाँ पर बंदर जो है दूध पी रहा है। तो बंदर आकार में शिव जी हो सकते हैं, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो हनुमान जी के रूप में आप यहाँ पर दूध पीने आगे होंगे शिव जी। तो यहाँ पर हम दर्शन करके हम लोग आगे वापस जाएंगे। हवा देख रहे हैं कितनी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी हवा। और जून के फर्स्ट वीक में 28 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत माहौल था। बारिश होने के कारण काफ़ी खूबसूरत माहौल क्रिएट हो गया था। तो दर्शन करने में भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तीन पहाड़ी चढ़ाई करने पर कोई गर्मी का एहसास नहीं हुआ, इतनी ठंडी बढ़िया हवा चल रही थी। तो नज़ारे भी यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत हैं, तो आप यहाँ पर लुभावनी नज़ारों का आनंद लेते हुए दर्शन का अनुभव ले सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत अनुभव यहाँ पे। तो आगे चलकर हम यहाँ पर वापस होते हुए घाटे वाले बाबा जी के मंदिर में आए हैं, जो कि हज़ारों साल पुरानी प्रतिमा है यहाँ पर। यहाँ पर भी दर्शन करिए। तो आपको हम बाबा जी से भी मिलवाते हैं। और बाबा की बड़ी कृपा है, जो भक्तियाँ जिस भाव से आता है बालाजी महाराज उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। अच्छा, हनुमान जी जो बालाजी है उनसे रिलेट करते हैं? हाँ, वो मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज है, ये घाटे वाले बाबा हैं। अच्छा, कितने साल पुराना मंदिर है? ये तो बाबा का बराबर है, पहाड़ वाले बाबा और घाटी वाले बाबा, ये नीचे बालाजी महाराज, तीनों मंदिर प्राचीन है। बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, लगभग कितने साल पुराना हो? ये काफ़ी तो देखो हजारों साल पुराने मंदिर चल रहे हैं। बाबा का कहना है कि ये घाटे वाले बाबा किसी भी प्रकार की घाटे की भरपाई करते हैं। तो आगे आप घुड़सवारी का भी आनंद ले सकते हैं, घोड़े के साथ फोटो खिंचा सकते हैं, और ऊँट के साथ भी। राजस्थान तो ऊँट के लिए जाना जाता है। तो उसके बाद हम लोग शॉपिंग करते हुए, साथ वाले मेरे देख सकते हैं आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप तमाम चीज़ें घर पर लेके आ सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें, अंगूठी हैं और तमाम चीज़ें। अभी ये लोग जो है रास्ते में अपना मोबाइल में भी कवर और टेम्पर लगवाने लगे बड़ी तन्मयता से। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर समाधि वाले बाबा जी के नाम से जो फेमस है। यहाँ पर गणेशाचार्य की समाधि स्थल है। तो पूरा घूमने के बाद, तीन पहाड़ी वगैरह दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आकर आप विश्राम कर सकते हैं, सुकून और शांति से बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। दर्शन करने के बाद बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये भी। आपको खुला वातावरण और अच्छी हवा के साथ में आप यहाँ पे अच्छा अनुभव करेंगे थोड़ी देर के लिए। लास्ट में हम लोग पूरा दिन घूमते रहे थे, तो यहाँ पर आकर 1-1.5 घंटे कम से कम यहाँ पर हम लोगों ने टाइम एक्सपेंड किया। रीजन है कि पूरा दिन तीन पहाड़ी चढ़ाई और लाइन में लगने के कारण पूरा हम लोग थकान अनुभव कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर विश्राम करते रहे, और यहाँ के खुले वातावरण को एंजॉय करने के बाद हम लोग निकलेंगे अब यहाँ से अंजनी माता के दर्शन के लिए। और वापस हम लोगों का ट्रेन है लगभग 10:30 बजे रात।
ये है आप महाप्रसाद जो मिलता है वहाँ बालाजी की मंदिर के अंदर। तो हम लोग वापस निकल चुके हैं अंजनी माता मंदिर दर्शन के लिए। तो वहाँ से मेन मंदिर से 1 किलोमीटर लगभग दूरी पर है, ये आ गए हैं अंजनी माता मंदिर। ये है मेन मंदिर। तो यहाँ पर हम चल के आपको दर्शन कराते हैं। वैसे मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो अंदर फिर भी जितना हो सकता है चल के हम दिखाएंगे आपको। बाहर का प्रांगण पहले देख लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर। अंजनी माता का बहुत ही खूबसूरत और भव्य प्रतिमा है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर और भी साइड में कई सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, तो यहाँ पे दर्शन करके अच्छा लगेगा आपको। और साइड में आप जाइए, ये पहाड़ी नुमा बना हुआ है जहाँ पर शिव पार्वती का काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा लगा है। वहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी हम आपको थोड़ी एक झलक दिखा ही देंगे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गुफा जैसा बना हुआ है। तो यहाँ से आप चारों तरफ ही एक झलक देखते हैं नज़ारे, और उसके बाद निकलते हैं हम लोग बांदीकुई जंक्शन। लंच करके फिर दोबारा आ गए हैं हम लोग। ट्रेन बांदीकुई से 10:35 की थी, तो हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं और दोबारा अब यहाँ से निकलेंगे वापस लखनऊ के लिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दर्शन करने बालाजी ज़रूर जाइए। जय श्री बालाजी महाराज।